आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी की बात करेंगे। अब यार देखो, यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है 4 अक्टूबर को, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ। इंस्टा और ट्विटर पे आ गया हूँ, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए हुए हैं। यार सबसे पहली बात तो ये है, रिलैक्स हो जाओ। 4 अक्टूबर को एग्जाम है, फिर शायद 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का है, और नेट के भी एग्जाम हैं, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के भी फाइनल ईयर्स के एग्जाम चल रहे हैं। तो सारे एग्जाम्स के लिए है ये। एक चीज अब मैं बहुत ही आपको साफ तरीके से बता दूं। देखो, एग्जाम पास आ रहा है, घबराहट होती है। 3 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो वो है जो जिनका ऑलरेडी आईएएस में हो चुका है और वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर काफी कम रहेगा। दूसरे वो हैं जो मेंस या इंटरव्यू तक जा चुके हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा। और तीसरे वो हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ये क्रोनोलॉजी है। प्रेशर को लेना नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको जो बनना है, आप कर दिखाने का वक्त है, प्रूव करने का वक्त है। तो डरना क्यों एग्जाम से? घबराहट होती है, सबको होती है, ये लाजमी है। लेकिन आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार एग्जाम पास आ रहा है फाइनली। क्योंकि आप जब तक एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक आप आईएएस थोड़ी ना बन पाएंगे। तो आप तो एग्जाम निकालेंगे, तो आपको घबराहट नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होना चाहिए। हाँ, पढ़ाई में घबराहट होती है। देखो, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, ऐसा लगता है कि हम सब भूल रहे हैं। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, जो बहुत सीरियसली दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं, हम सब भूल रहे हैं। होता है, सबके साथ होता है, लेकिन एक्चुअली में आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है। आप कुछ नहीं भूलते, यकीन मानिए। आपको सब याद रहता है। जैसे ही आप पेपर देखें ना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बस घबराना नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं। देखो, एग्जाम को कभी भी अपने से ऊपर मत बनाओ। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तुम। तो अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखो, रिलैक्स रहो। और देखो, बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये पढ़ के नहीं गए, वो पढ़ के नहीं गए, स्पेशली जो ग्रुप स्टडी करते, ये भी पढ़ लो। हाथ जोड़ के विनती है, अब कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना। जितना पढ़ लिया है, जितने करंट अफेयर पढ़ लिए, बस ठीक है। थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि एक नई किताब या पूरा नया ही टॉपिक उठा के जो काफी बड़ा वो शुरू कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। जितना पढ़ लिया ठीक है, बाकी करेंटली अपडेटेड रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो बोलेंगे अरे ये नहीं पढ़ के गए तुम, ये तो बिल्कुल आने वाला है। यूपीएससी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। जो पढ़ा है वही आएगा, जो हो रहा है दुनिया में वही आएगा, और वो सब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। जो सीरियस एस्पायरेंट है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो परेशान नहीं होने की जरूरत है। मजा है एग्जाम देने में, तो बहुत अच्छा लगता है। मॉक टेस्ट देते रहो। अब तो मॉक टेस्ट देने का टाइम, अब तो रिवीजन का टाइम है। अब तो आपको रिवाइज कर रहे होंगे। नया तो पढ़ नहीं रहे होंगे, पढ़ तो सब चुके होंगे ना। अब रिवीजन है, वो भी अब तो शायद अब तो काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। आज 22 तारीख है, 13 दिन बाद एग्जाम है। तो अब तो काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू है। तो डरने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। नए टॉपिक नहीं, रिवाइज करते रहो। रिवाइज जितना करोगे उतना अच्छा है। और अब मैं बोलूंगा कि अपने थोड़े अभी नहीं, अभी तो चलो ठीक है, जैसा टाइम टेबल चल रहा है वो ठीक है, लेकिन अब थोड़े से अपने पढ़ाई के आवर्स को कम करो। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ोगे ना, 10-12 घंटा, तो प्रॉब्लम होगी और परेशान हो जाओगे। अब थोड़ा सा 2-3 घंटे कम पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स करो, गाने सुन लो। क्योंकि अब दोस्तों आपका सब तैयार हो चुका है। आपका माइंड खाली आपके साथ खेल रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन एक्चुअली में आपको सब याद है। जब आप पेपर देखोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। एक तो मुझे उन लोगों से बड़ी अजीब वो लगते हैं कि यार जो सेंटर पे जाके पढ़ाई करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एग्जाम जब हो रहा है तो लास्ट मोमेंट पे आधे घंटे बच्चे हैं, रटे जा रहे हैं, ये लंबी लंबी किताबें लेके आते हैं, ये बढ़िया नोट्स लेके आते हैं। ये ना, मैं आपको बता देता हूं, जो बहुत सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो ये सब नहीं करते। यार तुम्हारे पास 1 साल है, 1 साल में तुम नहीं पढ़ पाए, आप 1 मिनट में पढ़ लोगे, आधे घंटे में पढ़ लोगे पूरा। यूपीएससी ऐसे नहीं काम करता है। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम हो, 1 साल में नहीं पढ़ पाए, इतना वक्त मिला तब नहीं पढ़ पाए, और सेंटर पे आके क्या कर लोगे पढ़ के? वही ऐसा लगता है वही क्वेश्चन आने वाला है। ऐसी चीजों से बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, बिल्कुल रिलैक्स रहा करें। क्योंकि ये ना माइंड जो है ना वो एस्केप कराता है, वो कॉम्पनसेट करता है। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जिनकी तैयारी अच्छी है वो नहीं करते, ये वो जाते हैं चुपचाप पेपर देके आ जाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं 2-3 दिन तक, बस उसके बाद रिलैक्स करते हैं, गाने आने सुनते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं,
माइंड फ्रेश हो जाता है और आ जाते हैं आराम से, पेपर देते आ जाते हैं। लास्ट मिनट पे ना, मतलब 1 घंटे में वो क्या करता है ना कि जब आप जाते हैं तो और घबराहट होती है कि अभी यार ये तो ये भी पढ़ रहा है, ये मैंने पढ़ा नहीं, क्या पढ़ रहा है हम भी देखें। उन सब से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होता यार, वो सब बकवास है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो ऐसे ही है। 1 साल पूरा था आपके पास, 2 साल पूरे थे, 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखो, जो तुमने पढ़ा है वही आने वाला है। डिमोटिवेट मत हो और नेगेटिविटी, इन दोनों को साथ में हम लेके चलेंगे, दोनों पॉइंट्स को। बहुत सारे देखो, पहली बात तो ज्यादा किसी से अभी इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ये बोल रहा है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, समझ लो वो बहुत बड़ा लूजर है, ठीक है। वो खुद नहीं चाहता है तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुमसे जलता है। तो और अगर कोई कह भी रहा है तो उसको ज्यादा दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। जो लग रहा है कि ये कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं बार बार फोन करके पूछते हैं, ठीक है, उठाने की, रिसीव करने की जरूरत नहीं है। अगर कर भी रहे हो तो बोला कि हाँ ठीक है एग्जाम है, कुछ और बात करते हैं। नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहो। ये 10-12 दिन जो है इसमें पूरी पॉजिटिव रहो, पूरी तरीके से। और बहुत सारे आपके पास कारण है पॉजिटिव रहने के। अब आप बोलेंगे सर कोविड-19 है, बिल्कुल है। देखो सेफ रहो। यूपीएससी एग्जाम करवा रहा है यार, सेंटर बहुत बढ़िया होते हैं, यूपीएससी के टॉप क्लास के सेंटर होते हैं। भारत की सबसे बेहतरीन जॉब आपको आईएएस देता है और सबसे सस्ता फॉर्म भरवाता है, उसके बावजूद सेंटर कमाल के होते हैं यूपीएससी के। यूपी ट्रिपल एससी के तो सेंटर बहुत खराब होते हैं, उनका तो चलिए मुझे पता है कि पता नहीं कहां कहां भेज देते हैं, लेकिन यूपीएससी के सेंटर्स कमाल के होते हैं। और यूपीएससी पूरा कोऑर्डिनेट, कुछ लोगों को सेंटर फोबिया होता है कि सेंटर पे जाएंगे यार, है ना, और सेंटर पे एंट्री कैसे होगी, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, एडमिट कार्ड देके कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तुम एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो तुमको 99.9 के 100% सबको वो अलाउ कर देते हैं। इनफैक्ट अगर कोई कोई प्रॉब्लम भी होती है तब भी वो अंडरटेकिंग या कुछ करके अलाउ कर देते हैं। हालांकि पूरी तैयारी के साथ जाओ, 2 फोटो लेके जाओ, एडमिट कार्ड एक दिन पहले ही रख लो, पेन वेन जो भी है अच्छे से ब्लैक बॉल पेन लेके जाओ प्रॉपर, ताकि दिक्कत ना हो सकता है कुछ का सेंटर दूर पड़ा हो। सेंटर फोबिक मत रहो, सेंटर यूपीएससी के बहुत बढ़िया होते हैं। हो सकता है कुछ का सेंटर दूर पड़ा, कोई बात नहीं, कोविड-19 है। एक चीज मैं बता दूं कि इस साल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो लोग सीरियस नहीं है वो नहीं एग्जाम देने आएंगे। ये बिल्कुल, ये कोविड-19 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, समझ लीजिए। क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला है, आप देख लीजिएगा, बहुत लोग नहीं आने वाले। अगले साल कंपटीशन ज्यादा रहेगा क्योंकि जॉब छूटी है, और जब जॉब छूटती, जब रिसेशन आता है, लोग यूपीएससी के फॉर्म ज्यादा भरते हैं। तो इस बार तो चक दे फट्टे। तो डिमोटिवेट मत हो। कोविड-19 है, सेफ रहोगे, यूपीएससी बहुत प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे, मैं गारंटी से देता हूं आपको नहीं होगा। कोविड कभी हो ही नहीं सकता अगर आप प्रॉपर तरीके से जा रहे हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो। तो डरने की कोई बात नहीं है। सेंटर पे जाओ, सेंटर पे जो भी होगा सब बढ़िया, वो अथॉरिटीज बहुत ही कोऑपरेट करती हैं। सीट मिल जाएगी आपको, पेपर मिल जाएगा, पेपर दो, आ जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन नेगेटिविटी, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। एक तो जो अरे ये नहीं पढ़ा वो कहते हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहो। बोला कि हाँ भाई तू पढ़ ले, मुझे नहीं पढ़ना, तुमको जो पढ़ना पढ़ लो, नई किताब करनी है खत्म कर लो, मुझे मुझे मत बोलो, मैंने जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। उसके बाद वहां से कट लो, ज्यादा उससे इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। और नेगेटिविटी से बिल्कुल, ऐसे दोस्तों से या ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करे इस समय स्पेशली। उसके बाद प्रॉपर स्लीप लो। बहुत लोगों को घबराहट में नींद नहीं आती है, ये मत करना, प्रॉपर स्लीप लो। हाँ एग्जाम से पहले हो सकता है नींद ना आए, बट कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही, 4-5 घंटे की नींद भी इनफ है, ठीक है। लेकिन अभी कोशिश करो कि एक थोड़ा स्लीप साइकिल अच्छा हो जल्दी। इसीलिए मैंने बताया थोड़ा पढ़ने के समय जो घंटे वो कम करो, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट है, ये 10-12 दिन है ये। इसीलिए मैंने सोचा, ये पहले भी बना सकता था लेकिन लास्ट में मैंने सोचा ये अभी वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अच्छे से जब सोगे ना तो दिमाग भी थोड़ा सा फ्रेश रहता है, अच्छे से काम करता है, उसको भी आराम मिल जाता है। और जो अच्छी नींद होती है ना वो आपके सारे स्ट्रेस को खत्म कर देती है, अच्छा लगता है उठ के। तो कोशिश करो कि प्रॉपर स्लीप लो, 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो, जल्दी सोने चले जाओ। जो लोग लेट पढ़ते हैं वो भी 7-8 घंटे की स्लीप लें। और इस समय दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना, कोशिश करो कि घर से बाहर ही ना निकलो, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है।
ये 10-12 दिन तक बाहर निकलो ही नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा मत खाओ, कुछ भी जो आपकी हेल्थ को, जो आपको बीमार कर सके वो खाओ ही नहीं, हेल्दी खाओ। ये सिर्फ 10-12 दिन की बात है, उसके बाद जितना खाना हो खा लेना, लेकिन फिलहाल के लिए बाहर मत निकलो, क्योंकि ऐसी बीमारी फैली हुई है जो ह्यूमन टू ह्यूमन है। 1% भी अगर मान लो कुछ खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गई, फिर आपका पूरा साल चला जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करो घर में रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। बाहर जा भी रहे हो तो मास्क पहन के और सैनिटाइजर लेके और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, समझ गए? ये सब तो थोड़े रेमेडीज हैं, टिप्स। पढ़ाई का भी मैंने आपको बताया कि आप कोई नए टॉपिक मत पढ़ना, जितना पढ़ लिया उसी को रिवाइज करते रहो। मैंने लेक्चर्स किए हैं, लेक्चर सुनते रहो। एम लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर लो, 10 लेक्चर एक दिन में, 10 लेक्चर 2x की स्पीड पे सुन लो, अपने आप 10 दिन में खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री का सुन लो, सुनते रहो लेक्चर्स, क्या दिक्कत है? किताब भी पढ़ रहे हो, लेक्चर्स भी सुनते रहो, आराम से टाइम कट जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। अब एक बार आप ये सारी चीजें कर ली तो आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होगी। फिर एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें? एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा सा देखो, कुछ का सेंटर बहुत दूर होगा। वैसे आप तो सेंटर क्या, गूगल मैप ऑन कर लो, आपको आसानी से सेंटर मिल ही जाते हैं। अगर आप सेंटर नहीं जानते हैं तो एक दिन पहले देखो, रिस्क मत लो। जिनको गूगल मैप पे, जिनको अपने ऊपर पूरा भरोसा, जैसे मुझे तो पूरा भरोसा रहता है, मैं कभी भी कहीं पे भी जाता हूं तो गूगल मैप ऑन करता हूं, वहां पहुंच जाता हूं। लेकिन जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा की प्रॉब्लम हो सकती है सेंटर ढूंढने में, तो वो एक दिन पहले दिखाएं या 2-3 दिन पहले दिखाएं। रिस्क नहीं लो। 9:30 का एग्जाम है, सुबह 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ। एक ही दिन की तो बात है ना, रिस्क नहीं लेना है बस। 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे सेंटर के, है कि नहीं? रोल नंबर भी देख लो अच्छे से। जैसे ही रोल नंबर देखा उसके बाद हॉल में जाओ। हॉल में गए, शांत एकदम, पेन वेन कुछ भी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। भगवान के हाथ जोड़ो, आधे घंटे थोड़े से अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, आंख बंद करो, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, अलाइन करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद जो आपको एमआर शीट दी जाएगी उसमें प्रॉपर ध्यान से भरना। बहुत लोग एमआर शीट में गलती कर देते हैं, ध्यान से भरो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम रहता है आपके पास। आई थिंक 5 मिनट पहले वो देते हैं, तो 5 मिनट इज मोर देन इनफ, बहुत होते हैं। उसके बाद आपको पेपर दिया जाएगा। फाइनली पेपर दिया जाएगा तो पहले इंस्ट्रक्शंस तो खैर पढ़ ही लोगे, उसके बाद सील खोलो, एक एक सवाल देखो। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है कि वक्त कम हो, कुछ लोगों के लिए वक्त कम भी पड़ता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन वाइज चलना शुरू करो, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। जो सवाल नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, बाद में उसको अटेम्प्ट करना। यूपीएससी पर्याप्त वक्त देता है, जो सवाल आ रहा है उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करो। कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज सवाल आते हैं ना, तो देखो यूपीएससी में जो सवाल होते हैं ना, कोई भी परफेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सवाल ही ऐसे होते हैं। यहां पे पूरी आपकी अप्लाइड नॉलेज, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने समझदार हैं। तो भैया जब समझ के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वहां पे आपको अपना माइंड लगाना है, देखना। एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत होता है यूपीएससी में, पेपर्स में, तो एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद ऑप्शंस देखो। मान लो ए बी सी, ये 3 ऑप्शन है। अब उसके बाद आ रहा है ओनली ए एंड बी। अरे यार रुको, मैं सही से लिख दे रहा हूं। मान लो ए बी सी, ये 3 स्टेटमेंट है। फिर फर्स्ट में है ए बी सी, तीनों सही है, तीनों सही है, या ए और बी सही है, तीसरा बी सी सही है, चौथा सी ए सही है। अब मान लो आपको इनमें से एक भी स्टेटमेंट आता है, जैसे मान लो ए तो है ही है, तो यानी कि बीसी हट गया, क्योंकि बीसी में ए नहीं है। आप समझ गए? तो यानी कि अब कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3, तो एक तो हट गया, अरे यार मिट गया ये, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे, और उसके बाद बाकी दोनों स्टेटमेंट से एलिमिनेट करो। क्या हो सकता है? ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाओ। सवाल नहीं आ रहा है तो अगर कोई आइडिया नहीं है तो सवाल को बिल्कुल छोड़ दो, बेकार में अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लो। 50 से 60% अगर थोड़ा आइडिया है तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन वो भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। समझ गए? पहले जो सवाल आते हैं वो लाइन वाइज करते जाओ, और उसके बाद जब एक बार आप 100वें क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, आपने बहुत सारे सवाल छोड़े होंगे, फिर उनको अटेम्प्ट करो और पूरा दिमाग लगा दो। देखो वो कहां पड़ा था, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में ऐसा दिया रहता है। उसके बाद
सी सैट के लिए काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखो सी सैट में कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन सवाल के पहले सवाल देख लो, सवाल क्या है, 1 2 3 होते हैं, कभी कभी एक कॉम्प्रीहेंशन देते हैं, एक ही सवाल होता है। पहले सवाल देख लो और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना शुरू करो। अब वो सवाल में कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और कॉम्प्रीहेंशन में वो कीवर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, नहीं भी मिलेंगे तो देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है और फिर कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना शुरू करो। तो क्या होगा कि जब आपने दो फटाक से 5 सवाल या 2 सवाल या 3 सवाल ही होते हैं मैक्सिमम, तो शायद 4 तो होता है तो बड़ा कॉम्प्रीहेंशन आता है, लेकिन मैक्सिमम 3 ही होते हैं, 2 या 3 के रेंज में होते हैं। तो 3 सवाल तो आपको याद भी रहेंगे। तो जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे तो होगा क्या कि ये जो सवाल हैं इनमें जो कीवर्ड्स हैं वो आपको कॉम्प्रीहेंशन में दिख जाएंगे और आप सवाल से रिलेट कर लोगे। और बहुत ही ध्यान से कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना, देखना सवाल कहना क्या चाहता है। कई बार कुछ कॉम्प्रीहेंशन बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ है, वैसे तो कॉम्प्रीहेंशन छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा टफ है तो फिर क्या कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल आती है, रीजनिंग ऐसा सच नहीं आती है कि आप कर ना पाए। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि कई बार इंग्लिश थोड़ी टफ हो जाती है, तो हिंदी में देख लो, उस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है वो हिंदी में देख लो, है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों मैथ्स, देखो मैथ्स में क्या है ना कि मैथ्स में अगर सवाल आ रहा है तभी करना। ग्राफ देखने में टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन। तो ग्राफ को पहले समझो, ए क्या कर रहा है, बी क्या दिया हुआ है, कहां पे मार्किंग्स दिया है, परसेंटेज में कि क्या है, वो आपको देखने में ग्राफ बहुत टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट लंबी सांस लो और उसके बाद उस ग्राफ को समझो कि ग्राफ कहना क्या चाह रहा है और सवाल क्या पूछ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों बहुत आसान ग्राफ के जो क्वेश्चंस है ना वो तो आपको करने ही चाहिए, क्योंकि वो आपके 100% सही होंगे। एरिथमेटिक के जो क्वेश्चन है वो तो थोड़ा मुश्किल होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट चलो नहीं आया, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया, लेकिन ग्राफ वाले तो बहुत आसान होते हैं और बाकी मिसलेनियस होते हैं। अब देखिए 33% खाली इसमें 100 में से मतलब 33% जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 33% पासिंग, 33% होता खाली, आपको 33% मार्क्स लाने हैं, मतलब 64। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, सी सैट में आराम से निकल जाएगा ये पेपर, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। 80 सवाल होते हैं खाली, तो 80 सवाल डुएबल है 2 घंटे में। और वो सवाल पहले करो जो आपको आते हैं, मैंने बताया ना 1 2 3 4 ऐसे चलते रहो, जो सवाल टफ लग रहा है उसको छोड़ दो, जो आ रहा है वो कर लो, समझ गए। तो ये 10-12 दिन है। अच्छा एक चीज और, आखिरी दिन 2 और 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को मत पढ़ना, कोशिश करना 3 अक्टूबर को बिल्कुल लाइट पढ़ो, ठीक है, बहुत ही कम 1-2 घंटा। अक्सर होता क्या, लोग आखिरी दिन बहुत पढ़ते हैं। देखो अब हो गया है, अब तुमने कर लिया साल भर, वो खत्म, बस आखिरी के 1-2 दिन अपने लिए रखो, रिलैक्स करो अपने आप को, घूम आओ कहीं। वैसे तो घूमने को मैंने मना किया है, लेकिन चलो छत पे ही घूम लो, थोड़ा अपने से बात करो। तो आखिरी के 1-2 दिन जो है ना उसमें रिलैक्स मोड पे रहो। 3 अक्टूबर को बिल्कुल रिलैक्स मोड पे रहो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है एकदम। मैं तो वैसे कहता हूं कि बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत नहीं उस दिन, रिवाइज थोड़ा बहुत करना है कर लो, क्योंकि वो दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो साल जितना आपने पढ़ाई की है वो गया, वो आपके पास है, आप रिटेन करेंगे। आपका दिमाग भले कितना ट्रिक करे कि आपको नहीं याद है, लेकिन वो आपके पास रहेगा। तो लास्ट डे कोशिश करो कि कम से कम पढ़ो, 10 से 15% ना ही पढ़ो, और फिर 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम है और यही मौका है कुछ कर दिखाने का। जो लोग तुमको लूजर बोलते थे, जो लोग तुमको परेशान करते थे, जो लोग तुमको डिमोटिवेट करते थे, अब प्रूव करने का वक्त है। दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो इस एग्जाम में। तो ये तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसमें डिमोटिवेट नहीं, इसमें एक्साइटेड होने की जरूरत है कि अब दिखाता हूं बेटा मैं क्या करूंगा, और फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे बिल्कुल। तो आई होप आपको बहुत कुछ मालूम चला होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टा पे और ट्विटर पे आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।